श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो भी गुरुदेव की सीहोर में शिव चर्चा चल रही है उसमें गुरुदेव ने धनतेरस के पूजन की पूरी विधि बताई है और साथ ही साथ हमें कौन सी सामग्रियाँ लेनी है इसके बारे में जानकारियाँ दी हैं। तो आपको पूरी ही वीडियो को पूरे ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। जो भी सामग्री आपको बताई जाएंगी उन सभी को आपको नोट करते जाना है, क्योंकि जो दीपावली का पर्व है वह साल में एक ही बार आता है और जो धनतेरस का पर्व है वह भी एक ही बार आता है। तो दोस्तों, दीपावली का पर्व है और पूजन सामग्री में जो सबसे पहली सामग्री है वह है दीपक। तो धनतेरस का जो पूजन है उसमें आपको 8 दीपक की आवश्यकता होगी। अब देखिए, ये जो 8 दीपक हैं यह 8 ही दीपक आपको लंबी बत्ती के ही लगाने हैं। लेकिन दोस्तों, इन 8 दीपक में आपको जो 7 दीपक हैं उनमें तो शुद्ध घी का प्रयोग करना है और जो एक दीपक रहेगा अंतिम और 8वां दीपक, उसमें आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है और 8 ही दीपक में आपको लंबी बातियों का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमारी पहली सामग्री है दीपक, जो कि हमें 8 लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। साथ ही में आपको धनतेरस की पूजा में जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसे हम साबुत धनिया कहते हैं, खड़ा धनिया, वह भी आपको थोड़ी सी मात्रा में लेना है। इसी के साथ में आपको देवी माता को भोग लगाने के लिए मिष्ठान के रूप में मिश्री के कुछ दाने लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में दीपावली का पर्व है, धनतेरस का पर्व है, तो आपको थोड़ी सी हल्दी भी लेनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी सी हल्दी तो पीसी हुई लेनी है और थोड़ी सी हल्दी आपको गांठ वाली लेनी है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में गुरुदेव ने जो अगली सामग्री बताई है वह है कमलगट्टा। तो कमलगट्टा तो आपको 5 या फिर 10 की मात्रा में लेकर के रख लेने हैं। अब देखिए, यदि आपको कमलगट्टे की माला मिल जाती है तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। अब देखिए, देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए आपको एक माला लेनी है। देखिए, माला आपको आपके घर में जितनी भी बड़ी प्रतिमा है उस हिसाब से आपको माला लेकर के आनी है और आपको अच्छे ताज़ा पुष्पों की माला लेकर के आनी है जो कि देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ी सी रोली या फिर यदि आपके घर में कुमकुम हो तो थोड़ी सी मात्रा में आपको लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में जो सबसे आवश्यक सामग्री है वह है अमर बेल के टुकड़े। तो देखिए, अमर बेल के जो टुकड़े हैं आपके घर के आसपास जो भी पूजन सामग्री की दुकान है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आपके आसपास जो भी पंसारी की दुकान है या फिर आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान है वहाँ पर भी आपको अमर बेल के टुकड़े आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको कोशिश करने के बाद अमर बेल के टुकड़े नहीं मिल पाते हैं तो आपको क्या करना है, आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, माता रानी को स्थापित करने के लिए, पूजन करने के लिए हमें एक चौकी की ज़रूरत होगी। तो देखिए, यदि आपके घर में लकड़ी का पटिया है जिस पर आप बैठते हैं, उसका भी आप इस पूजन के दौरान उपयोग कर सकते हैं चौकी के रूप में। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में हमें लेना होगा मोली, यानी कि जो कलावा का धागा आता है जिससे हम हाथ में बांधते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतनी सामग्री लेने के बाद हमें एक सिक्का लेना है। सिक्का यदि आपके पास चांदी का है तो वह आपको ले लेना है, या फिर जो भी आपके पास सिक्का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, तो उसे आपको ले लेना है। तो चांदी का सिक्का नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप 1 रुपये, 2 रुपये या फिर 10 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी एक थाली की। देखिए, आपके घर में जो थाली होती है उसी में से आपको मात्र एक थाली लेनी है। थाली हमें विशेषकर पूजन सामग्री को रखने के लिए लेनी है। अब दोस्तों, इस बार गुरुदेव ने बताया है कि हमें इस पूजन में लाल कपड़े की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो लाल कपड़ा यदि आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप नया लेकर के आना चाहते हैं तो नया भी ला सकते हैं। तो देखिए, आपको जो लाल कपड़ा है वह 1 से 2 मीटर के अंदर ही लेना है। अब देखिए, साथ ही साथ में आपको थोड़ी से गेहूं के दाने लेने हैं। गेहूं के दाने नहीं मिल पाते हैं तो आपके पास जो भी अनाज के दाने हैं उन्हें आप ले सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको माता रानी को जो सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं, चावल के दाने, तो आपको 1 से 2 चम्मच चावल के दाने भी लेने हैं। अब देखिए, माता रानी को सुगंधित करने के लिए जो अगली वस्तु है वो आपको लेनी होगी धूप बत्ती। तो आपको 1 से 2 धूप बत्ती भी लेनी है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने सभी सामग्रियाँ नोट कर ली होगी अपनी कॉपी में। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं पूजन की विधि, यानी कि पूजन किस प्रकार से करना है। जिस प्रकार से गुरुदेव ने बताया है उसी प्रकार से हम आपको समझाएंगे। देखिए, पूजन के लिए हमें देवी माँ लक्ष्मी की एक प्रतिमा की आवश्यकता होगी। तो यदि आपके पास पहले से ही है तो आप उसी का पूजन करेंगे, नहीं तो आपको
मार्केट से नई लेकर के आ जानी है। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी आप माता रानी को स्थापित करने वाले हैं, उस स्थान पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल का पोछा लगा देना है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपका घर कच्चा है तो आपको थोड़ा सा गौ माता का गोबर लेना है और उसी से आपको थोड़ा सा लेपन करके उसी स्थान पर आपको माता रानी को स्थापित करना है। और यदि आपके घर पर फर्श लगा हुआ है तो फिर आपको गोबर से लेपन नहीं करना है, मात्र गंगा जल से आपको पोछा लगाना है। अब देखिए, जिस स्थान पर आपने लेपन किया हुआ है गंगा जल से या फिर गाय माता के गोबर से, उसी स्थान पर आपको हल्दी से और आटे से चौक बुनना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बना करके चौक बुनते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर सामने जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको चौक बुनना है। तो पहले आपको आटे से कर लेना है, फिर आपको उसके ऊपर हल्दी से इस चौक को बुन लेना है। तो इस प्रकार से आपको हल्दी और आटे से चौक बुन लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पूजन सामग्री में गेहूं और चावल के दाने बताए हुए थे, तो उन्हीं गेहूं और चावल के दानों से आपको थोड़ी थोड़ी छींटे दे देने हैं। अब देखिए, इस प्रकार से चौक बुनने के बाद हमने जो आपको माता रानी के लिए एक चौकी बताई थी, यानी कि जो आपने लकड़ी का पटिया लिया हुआ था, उसी पटिये को आपको इसी चौक के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। अब देखिए, चौकी रखने के बाद जो हमने आपको लाल कपड़ा दिखाया हुआ था, उस लाल कपड़े को आपको इसी चौकी के ऊपर यानी कि पटिये के ऊपर रख देना है, ढक देना है। अब देखिए, हमने जो आपको एक थाली बताई थी, उस थाली में आपको सबसे पहले तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रख देनी है। अब देखिए, इसी के साथ में हमने जो आपको सिक्का बताया हुआ था, उस सिक्के पर आपको मोली या फिर कलावा का धागा लपेट देना है। कोई भी मंत्र आपको बोलना है, यानी कि माता लक्ष्मी का जो सबसे प्रिय मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए उस सिक्के पर आपको मोली का धागा लपेटते जाना है। जो सिक्के पर आपने मोली वाला धागा लपेटा हुआ है, उस सिक्के को आपको देवी महालक्ष्मी के सामने ही रख देना है। अब देखिए दोस्तों, जितनी भी पूजन सामग्री हमने आपको दिखाई थी, उन सभी सामग्रियों को आपको इसी थाली के अंदर रख देने हैं। यानी कि हमने जो आपको अमरबल के टुकड़े बताए थे, कमल गट्टे बताए थे, इन सभी को आपको इस पूजन सामग्री के अंदर रख लेना है। अब देखिए, इतना कार्य करने के बाद हमने जो 8 दीपक लिए थे, उनमें से जो अपने 7 दीपक घी के तैयार किए हुए थे, उन 7 ही दीपक को आपको माता लक्ष्मी का जो राइट साइड है, यानी कि माता लक्ष्मी के सीधे तरफ आपको ये जो 7 दीपक घी के आपने तैयार किए हुए थे, इन 7 दीपक को आपको एक प्लेट के अंदर रखना है और माता लक्ष्मी के सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करके रखना है। यानी कि आप जो ये दीपक जलाएंगे तो इनके लिए आपको एक छोटी सी अलग थाली ले लेनी है और उस थाली में आपको ये दीपक 7 ही दीपक एक साथ रख करके माता लक्ष्मी जी के सीधे तरफ रख करके इन्हें प्रज्वलित करना है। अब देखिए, जो एक दीपक आपने तैयार किया था 8वां और अंतिम दीपक सरसों के तेल वाला, उससे आपको माता रानी के उल्टी साइड लगा करके प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों, एक कार्य और आपको करना है कि जो आपने थाली ली थी सबसे पहले, उस थाली में सबसे पहले आपको एक कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। फिर उसी के ऊपर देवी माँ लक्ष्मी को और भगवान गणेश की प्रतिमा को आपको विराजित करना है और इसके बाद में आपको ये सभी सामग्री उस थाली में रखना है। यानी कि थाली में सबसे पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, उसके बाद ही में आपको देवी माँ लक्ष्मी को उस थाली में विराजित करना है। तो इस प्रकार से देवी माँ के राइट साइड में आपको घी के दीपक लगाने हैं और देवी माँ के लेफ्ट साइड में आपको एक जो सरसों का तेल का दीपक था उससे आपको लगाना है। देखिए, जब इतना कार्य हो जाए तो उसके बाद आपको जो आपने थाली के अंदर सभी पूजन सामग्रियाँ रखी हुई हैं, उन सभी पर आपको जल का छींटा दे देना है। अब देखिए, इतना कार्य करने के बाद जो हमने देवी माँ लक्ष्मी के सीधे तरफ 7 दीपक रखे हुए थे, उन 7 ही दीपक से हमें अंत में पूजा होने के बाद माता लक्ष्मी की आरती उतार लेनी है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है, यह थी पूजन विधि। तो यहाँ तक पूजन होने के बाद अब जो अपने सामग्रियाँ ली थी उन्हें आपको समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और उसके बाद आपको 5 आपको जो आपके पास अमरबेल के टुकड़े हैं उन्हें लेना है। इसके बाद आपको 7 कमल गट्टे लेना है और आपको जो 5 हल्दी की गांठ लेनी है। देखिए, ये जो सामग्रियाँ हैं इन्हें आपको दोनों हाथों में रखना है, थोड़ा थोड़ा दोनों हाथों में रखना है और आपको फिर माता लक्ष्मी से, भगवान गणेश से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है
और जिस थाली में आपने माता लक्ष्मी को विराजित किया है, गणेश भगवान को विराजित किया है, उनके सामने आपको ये जो सामग्रियाँ हैं इन्हें रख देनी है। देखिए ये सामग्री आपको अपने दोनों हाथों से समर्पित करनी है और आपको देवी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, भगवान कुबेर देव से प्रार्थना करनी है, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, हम नादान हैं, ना समझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता है, आप हमें नादान समझ कर के माफ़ कर दीजिए। और आज धनतेरस की इस पावन शुभ संयोग में हे देवी माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में प्रसन्न होकर के पधारे, जिससे कि हमारा घर हमेशा उन्नति करे, तरक्की करे और साथ ही साथ सुख शांति से भरपूर रहें। देखिए दोस्तों, भगवान शंकर ने देवी माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद दे रखा है कि हे देवी माँ, जो भी आपके समक्ष कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर के देवी माँ लक्ष्मी के सामने कोई भी सामग्री समर्पित करना है, यानी कि भगवान शंकर का नाम लेकर के माँ लक्ष्मी के सामने आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं, तो आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के निवास करती हैं। इसीलिए हमने जो 5 अमरबेल के टुकड़े हैं, 7 कमल गट्टे हैं और 5 जो हल्दी की गांठ हैं, इन्हें हमने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी के सामने समर्पित किए हैं। अंत में आपको एक कार्य करना है, जो आपके पास धूप बत्ती थी उसे आपको जला देना है। अब देखिए, आपने जो सिक्का रखा हुआ था देवी माँ लक्ष्मी के सामने, उस पर भी आपको एक कार्य करना है। पूजन समाप्त होने के बाद आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है और कुमकुम को डालते हुए आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है। फिर आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी है उसे भी आपको धीरे धीरे डालते रहना है और आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है। फिर से आपको यही विनती करनी है माँ लक्ष्मी से कि आप हमारे घर में भगवान नारायण के साथ में, भगवान कुबेर के साथ में और साथ में भगवान गणेश के साथ में हमेशा विराजमान रहें। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको अमरबेल के टुकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं या फिर पूजन की ऐसी कोई भी सामग्री है जो आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो इनके स्थान पर आप जितनी भी मात्रा में ये सामग्रियाँ हैं उनके स्थान पर आप चावल के दाने ले सकते हैं। तो जो 5 अमरबेल के टुकड़े आप लेने वाले हैं, यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो उनके स्थान पर आप 5 चावल के दाने ले सकते हैं, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसी के साथ में शिव चर्चा के दौरान गुरुजी ने अपनी कथा में एक उपाय बताए हैं, जो कि आपको 29 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक यानी कि भाई दूज तक करना है। तो आपको उपाय किस प्रकार से करना है, एक बेलपत्र लेनी है, एक चावल यानी कि एक चावल आपको हल्दी में डुबा लेना है, हल्दी का कलर उस पर कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक कमलगट्टा लेना है। इन तीनों ही सामग्रियों को जो व्यक्ति 29 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य को लेकर समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति पर बना रहता है। तो 5 दिन तो आपको इधर करने हैं और जो 5 दिन कार्तिक पूर्णिमा आएगी तो उससे 5 दिन पहले आपको इस उपाय को करना है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति 10 दिनों तक कार्तिक माह में यह उपाय कर लेता है, उसके घर में सालों साल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।